मुंबई, सपनों की नगरी, जहां हर रात रोशनी से जगमगाती है। लेकिन इन्हीं रोशनियों के पीछे कुछ गलियां ऐसी भी हैं जहां सपने नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की जंग होती है। यह है कमाथीपुरा। नाम सुनते ही समाज नजरें फेर लेता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी इसे समझने की कोशिश की? कमाथीपुरा की कहानी आज से नहीं, करीब 150 साल पहले शुरू होती है। ब्रिटिश शासन के समय मुंबई एक बंदरगाह शहर बन रहा था। मिलें खुली, मजदूर आए और अकेलापन भी आया। जहां मजदूरों की भीड़ थी, वहां मांग भी थी, और यहीं जन्म हुआ कमाथीपुरा का। यह इलाका अचानक नहीं बना, इसे सिस्टम ने जन्म दिया। 1940 से 70 का दौर, कमाथीपुरा अपने चरम पर था। कहा जाता है यहां 70,000 से ज्यादा महिलाएं थीं। देश के हर कोने से, कई तो मजबूरी में, कई धोखे से और कुछ हालात से हारी हुई। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह भारत की कड़वी हकीकत है। कमाथीपुरा की हर औरत की कहानी अलग है, लेकिन दर्द लगभग एक सा। कई बार विकल्प नहीं होते, सिर्फ हालात होते हैं। समाज उन्हें देखता है लेकिन सुनता नहीं। उनकी पहचान एक शब्द में समेट दी जाती है, लेकिन वे भी मां है, बहन है और सबसे पहले इंसान है। सबसे बड़ा सवाल उन बच्चों का है जो कमाथीपुरा में पैदा होते हैं। उनका अपराध क्या है? लेकिन उम्मीद भी यहीं से शुरू होती है। कुछ एनजीओज, कुछ टीचर्स और कुछ सपने जो अंधेरे में भी जलते रहते हैं। कानून कहता है व्यापार गलत है, लेकिन इंसान सही है। पर सवाल यह है, क्या कानून हमेशा इंसान तक पहुंच पाता है? कई बार सिस्टम चुप रहता है और चुप्पी भी एक अपराध बन जाती है। आज कमाथीपुरा बदल रहा है। पुरानी इमारतें गिर रही हैं, नई बन रही हैं, लेकिन क्या दर्द भी मिट रहा है या सिर्फ दीवारें बदल रही हैं? कमाथीपुरा सिर्फ एक इलाका नहीं, यह हमारे समाज का आईना है। हम इसे गंदा कहते हैं, लेकिन गंदगी पैदा किसने की? अगर विकल्प होते तो क्या कोई यह रास्ता चुनता? कमाथीपुरा को नफरत नहीं, समझ की जरूरत है। यह कहानी शर्म की नहीं, जिम्मेदारी की है, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक अंधेरा यूं ही बना रहेगा। हर महिला की कहानी अलग है, लेकिन शुरुआत अक्सर एक जैसी। कोई बिहार के गांव से आई, कोई बंगाल से, कोई नेपाल से, तो कोई महाराष्ट्र के सूखे खेतों से। किसी ने सपना देखा था, नौकरी का, शहर की आजादी का, घर भेजे जाने वाले पैसों का, लेकिन शहर ने सपनों की कीमत मांगी। कई बार धोखे से, कई बार मजबूरी से और कई बार भूख से। जब पेट खाली हो तो सही और गलत की आवाज धीमी पड़ जाती है। कमाथीपुरा में जिंदगी घड़ी से नहीं चलती। यहां सुबह देर से होती है और रात बहुत लंबी। कमरे छोटे हैं, हवा कम है और शोर बहुत। हर दिन एक संघर्ष है, शरीर से ज्यादा दिमाग का, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है खुद को समझाना कि तुम सिर्फ एक पहचान नहीं हो। समाज बाहर खड़ा होकर उंगली उठाता है, लेकिन कोई नहीं पूछता किस हालात में कोई यहां पहुंची। यहां औरत को अक्सर इंसान नहीं, एक चीज की तरह देखा जाता है, और यही सबसे गहरी चोट है। जब शरीर थक जाए तो आराम मिल सकता है, लेकिन जब आत्मसम्मान टूटे तो दर्द सालों रहता है। बहुत सी महिलाएं मां होती हैं, उनके लिए कमाथीपुरा खुद से ज्यादा बच्चों की वजह से डरावना है। वो चाहती हैं बच्चे पढ़ें, यहां न रहें, यह जिंदगी न देखें। कई माएं खुद वहीं रुक जाती हैं ताकि बच्चे बाहर निकल सकें। मैं नहीं बदली ताकि मेरा बच्चा बदल सके। कमाथीपुरा किसी एक औरत की कहानी नहीं, यह समाज की कहानी है। हमारी चुप्पी की, हमारी सुविधाओं की और हमारी जिम्मेदारी की। अगर हालात अलग होते तो क्या कोई यह रास्ता चुनता? यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कमाथीपुरा आज भी जिंदा है, और जब तक सवाल जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। कमाथीपुरा की औरतें अपराध नहीं हैं, वो हालात की गवाह हैं। द राहुल गुप्ता शो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सच मिस हुआ तो पछतावा होगा।